Hello students and welcome in today's class, and in today's class we are going to do chapter number 8 from class 6 from geography, and name of chapter is India, climate and vegetation and wildlife, and this is the second video part of this chapter. First video part is already uploaded on YouTube. और उस वीडियो में हमने क्या देखा था? उस वीडियो में हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन पाए जाने के क्या कारण होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। और आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, या फिर आप कह सकते हो टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री में आप चले जाओ तो हर एक कंट्री के अंदर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर किस किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, किस किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या फिर इंडिया के अंदर किस किस तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो उस नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस टॉपिक को मैंने ईजी बनाने के लिए, काफ़ी आसान बनाने के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टेबल के अंदर टोटल यहाँ पे 5 टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है थ्रोनी बुशिश, चौथा है मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड लास्ट है माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये सभी फॉरेस्ट की सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये एरिया है, तो मतलब इंडिया के अंदर ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है, ये इंडिया का दिया हुआ है कि भाई इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो किस जगह पे पाया जाता है। फिर क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैसा होता है, फिर जो प्लानट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैसा होता है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंडिया के अंदर किस किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के सभी तरह के जो प्लांट्स हैं, सभी तरह के जो फॉरेस्ट हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। हालांकि सिर्फ इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इनको समझना भी पड़ेगा। तो एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके कौन से रेन फॉरेस्ट होते हैं और इनकी क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती हैं, ये रेन फॉरेस्ट आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रेन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर केरला, कर्नाटका, हिल्स ऑफ खासी एंड जयंतिया के अंदर पाया जाता है। अब अगर इनके नाम में आप चीज़ ध्यान दो, तो जो केरला और कर्नाटका है, ये दोनों आपके साउथ के इलाके हैं, तो साउथ के 2 स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद जो हिल्स ऑफ खासी एंड हिल्स ऑफ जयंतिया है, आपने सुना होगा, खासी, गेरो और जयंतिया, ये तीनों ही हिल्स आपके मेघालय के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो मैप है, ये मेघालय का मैप है। तो मेघालय के मैप में तीनों डायरेक्शन में आपको खासी, जयंतो और गेरो मिल जाएगा। तो उसमें से जो खासी एंड जो जयंतिया है, इन इलाकों पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है मेघालय के साइड। उसके बाद आपके आते हैं पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड देन अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, वहाँ पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही है, जो कि कहता है 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देखो, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कम नहीं होता, ज़्यादा है, ठीक है। और नाम भी क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ऐसा रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है, इस वजह से इसका नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पड़ता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से हमेशा ज़्यादा ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसको मोर देन 200 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल ही होगा। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, किस किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि महोगिनी, इबोनी, रोजवुड, साल, उसके बाद टीक, बैम्बो एंड रीड, ये तरह तरह के जो पेड़ जो होते हैं, तरह तरह के पेड़ के जो लकड़ होते हैं, वो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और इन सबका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ महोगनी, इबोनी और रोजवुड की, तो उनका यूज़ कई जगह पे फर्नीचर में काम आता है, कई जगह पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम आता है। जैसे पियानो होता है ना, तो पियानो बनाने में भी इन फॉरेस्ट का काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग जो ये टीक, बैम्बो है, ये जो साल है, इनका यूज़ किस में होता है? जो आपके नाव होते हैं, लकड़ के नाव, लकड़ के जहाज, उनके पार्ट्स बनाने में काम आते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग यूज़ होता है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विच काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इन फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिफेंट, गोल्डन लंगूर, लॉयन टेल्ड मैसेक्यू, स्प्रिंग माउस, मालाबार और कीविट एंड बैट, मालाबार, कीविट एंड बैट, ये सारे, तो ये तरह तरह के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इसको हम देखते हैं और इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये आपके वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है, यहाँ पे देखो जो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है, तो डेक्कन प्लेटू का जो ये वेस्टर्न वाला साइड है, इस वेस्टर्न साइड के ऊपर ही आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोअर स्लोप ऑफ द हिमालय, हिमालय के जो लोअर स्लोप यानी कि सब जो नीचे वाला जो स्लोप है वहाँ पे भी ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। तो हिमालय के जो शिवालिक वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, और शिवालिक तो बहुत बड़ा इलाका है, तो उसमें कहाँ पाया जाता है, तो शिवालिक में जम्मू से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब नॉर्थ में जम्मू से लेके आपका ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, किसमें, हिमालय के शिवालिक वाले पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो बारिश होती है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है, और साथ में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो जस्ट लाइक सेम 15 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे प्लांट्स किस किस तरह के पाए जाते हैं, यानी यहाँ के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ में किस किस तरह के लकड़ पाए जाते हैं, या फिर किस किस तरह के पेड़ ट्री हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बबूल, साल, महुआ, सैंडलवुड, खेर, मैंगो, उसके बाद जैक फ्रूट, वेटल, बैम्बो, शीशम, बनानास, ये सारे अलग अलग तरह के लकड़ पाए जाते हैं। बनाना आपको पता है, जैक फ्रूट आपने सुना होगा, कटहल जिसे कहा जाता है, ठीक है। देखो सैंडलवुड यहाँ इन इलाकों में पाया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है। अगर आपने देखा होगा पुष्पा फिल्म, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। तो उस फिल्म के अंदर जो पूरी स्टोरी है वो एक्चुअली में इसी लकड़ के ऊपर है, जो रेड सैंडलवुड यानी कि जिसे आप चंदन कहते हो, लाल चंदन आपने सुना होगा फिल्म के अंदर, आपने फिल्म देखा है तो, ठीक है। तो फिल्म के अंदर जो लाल चंदन वर्ड यूज हुआ है वो इसी सैंडलवुड के लिए यूज हुआ है, जो इसका एक टाइप है जिसे रेड सैंडलवुड कहा जाता है। और ये लकड़ काफ़ी महंगे होते हैं, इन लकड़ की 1 kg लकड़ की जो कीमत होती है वो 1000 रुपये से भी ज़्यादा होती है। ये इतने कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी मजबूती काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी रेयरली मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वही लाल चंदन उसी रेड सैंडलवुड की बात उस फिल्म के अंदर की गई है। तो ये भी आपका जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ही पाया जाता है। और एक चीज़ और, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपके 2 तरह के होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, चीता, टाइगर एंड लियोपार्ड, ये सारे एनिमल्स जान पहचान के होंगे आपके, आप इनसे मिलते रहते होंगे, तो इस तरह के एनिमल्स आपके पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका जो थर्ड तरह का जो फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाया जाता है, थर्ड तरह के जो पेड़ पौधे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं वो है थ्रोनी बुशेस। बुशेस का मतलब होता है कि छोटे मोटे, इनकी लंबाई जो होती है काफ़ी ज़्यादा लंबाई नहीं होती, काफ़ी छोटे कद के पौधे होते हैं ये, ठीक है, एक तरह के पौधे ही होते हैं, इसलिए इन्हें बुशेस कहा जाता है, फॉरेस्ट नहीं कहा जाता है, ठीक है। और थॉर्नी का मतलब होता है जो कीट मतलब जिनमें कांटे निकले हुए होते हैं, कांटेदार जो होते हैं, तो जो आपके पेड़ पौधे, जो पौधे आपके कांटेदार होते हैं उनको थॉर्नी बुशेस कहा गया है। और इन थॉर्नी बुशेस को एक अलग कैटेगरी दी गई है इन नेचुरल वेजिटेशन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके ज़्यादातर जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, हालांकि पंजाब हरियाणा में आपको कम देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल कैक्टस है। कैक्टस आपने बहुत सुना होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बारिश, ऑब्वियस सी बात है बारिश यहाँ पे कम होती होगी, तो यहाँ की जो बारिश है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान नाम सुन के आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे बारिश कम और टेम्परेचर ज़्यादा रहता होगा। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको ये रेनफॉल बता रहा हूँ, ये एनुअल रेनफॉल है कि एक साल में इतनी बारिश यहाँ पे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट इनके अंदर प्लांट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बबूल, कीकर, कैक्टस, ठीक है, खेर, और ये तरह तरह के प्लांट्स इन थ्रोनी बुशेस के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो डियर, चिंकारा, ब्लैक बक, बैट, लियोपार्ड एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पूरा एक ही एनिमल का नाम है। तो ये अलग अलग तरह के एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एनिमल हो सकता है कि इनमें से कुछ एनिमल आपको अपनी क्लास के अंदर ही देखने को मिल जाए, होता है ना, आप अपने क्लास के दोस्तों को अलग अलग जानवरों के नाम से बुलाते हो, तो उनमें भी आपको एनिमल दिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली आपके डेल्टिक रीजन ऑफ गंगा का जो डेल्टिक रीजन होता है, जहाँ पे डेल्टा बनते हैं आपके गंगा के इलाकों में, तो वहाँ पे ये आपके पाए जाते हैं। जो नदी वाले इलाके होते हैं ना, ज़्यादातर समुद्री इलाके, तो उनके आसपास के किनारों पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगा का हो गया, या महानदी का हो गया, या गोदावरी का, या कावेरी का, या कृष्णा का, ये सर आपके वो रिवर्स हैं ज़्यादातर जो
वे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। तो अगर आप मैप देखो तो मैप के अंदर चाहे गंगा हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, ये सारे के सारे वो रिवर हैं जो वे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। तो इन सारे रिवर के आसपास जो डेल्टास बनते हैं उन डेल्टास के अंदर ही मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनका जो रेनफॉल होता है, यहाँ पे रेनफॉल एवरेज रहता है 80 to 150 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो टेम्परेचर, इस इलाके का जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस इस इलाके का टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पे बताता है प्लांट्स के बारे में कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सुंदरी, गोरन, केवड़ा, गोलपाटा, धुंदुल, कनकरा एंड पाम, इस तरह के अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सब का अलग अलग यूज होता है, राइट। उसके नेक्स्ट है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, मैसेक्यू एंड स्पॉटेड फॉक्स। स्पॉटेड मतलब जिनके ऊपर धब्बे होते हैं, वो वाले फॉक्स। तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन है आपका माउंटेन। देखो ये ना माउंटेन है, एक होता है माउंटेन, ये आपको ध्यान रखना है। माउंटेन मतलब पहाड़, और ये है माउंटेन, ये होता है पहाड़ी, ठीक है। तो जो पहाड़ी इलाके में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये स्पेलिंग ध्यान रखना, ये MOUNTAIN वाला नहीं है, बल्कि ये MONTAN ही है, MOUN नहीं है, ये MON है। तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है कि माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट। तो जो पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जो पर्वत वाले इलाके जो होते हैं, वहाँ पे जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उनको माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट कहा जाता है। अभी कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑब्वियस बात है, मैंने अभी आपको बताया पर्वतीय इलाके में, तो साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट पे ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा होता है? तो पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे स्नोफॉल तक भी गिरता है, तो यहाँ के जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है और बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो बारिश है वो 200 से लेकर 500 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं? तो पाइन, ऑक, फिर, चेस्टनट एंड स्पोर्स, इस तरह के स्पर्स, इस तरह के अलग अलग प्लांट्स माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। एंड लास्ट वन है कि यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? तो आपका वाइल्ड एबेक्स हो गया, बियर हो गए, स्पॉटेड डियर हो गए, स्टेज हो गए। तो इस तरह के अलग अलग एनिमल्स इन माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। देखो यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि हमारे इंडिया के अंदर जो 5 तरह के अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें से एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, तीसरा थोर्नी बुशेस है, चौथा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और पांचवा माउंटेन वेजिटेशन फॉरेस्ट है। तो इन पांचों फॉरेस्ट के अंदर हमने समझ लिया ये फॉरेस्ट इंडिया के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्लाइमेट क्या होता है, इनमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं और इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा नहीं माउंटेन वेजिटेशन का, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 11 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ने से पहले इस पूरे इन्फॉर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, एंड इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन फॉर ए क्विक रिवीजन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 5 वेजिटेशन के अंदर सिर्फ यही बातें, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी है इन 5 प्लांट्स के बारे, इन 5 फॉरेस्ट के बारे में। तो उसको हम देखते हैं इससे आगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ तक हमने सभी वेजिटेशन के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। हमने सभी नेचुरल वेजिटेशन की क्लाइमेट देख ली, सभी नेचुरल वेजिटेशंस की एरिया देख लिया कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। बट उन सभी इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी भी है जो बाकी हैं, जो अधूरी है, और उनको समझना हमारे लिए अभी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ अदर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन हैं जो सभी 5 तरह के वेजिटेशन के बारे में दी हुई हैं। तो सबको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सो लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे जो पहला जो आपको नेचुरल वेजिटेशन दिया हुआ है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका एक ऐसा रेन फॉरेस्ट है जो रेनी एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, बारिश के इलाके में ज़्यादातर पाया जाता है। इस वजह से इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन। देखो यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना पत्ता है वो कभी भी शेड नहीं करते, मतलब कभी भी गिराते नहीं है। मतलब ऐसे नहीं गिराते नहीं है, गिराते हैं, लेकिन इनके गिराने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि गर्मी में गिराएंगे, बरसात में गिराएंगे या पतझड़ में गिराएंगे, कब गिराएंगे, कभी भी गिरा सकते हैं। इसलिए इनके पत्ते गिराने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। उसके लिए कहता है ट्री राइजेस टू 60 मीटर एंड मोर। और इस रेन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज पाई जाती हैं, इन फॉरेस्ट के अंदर जो ज़्यादातर ट्री पाई जाती हैं, उनकी लंबाई हमेशा 60 मीटर या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्री फॉर्म कैनोपी एट द टॉप विद द लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स विच प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द लोअर रिचेज। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे यह है कि पहली बात तो ये कि इस इलाके में जो ट्रीज पाई जाती हैं वो 60 मीटर या फिर उससे ऊंचे की होती हैं। तो 60 मीटर कम नहीं होता, लेकिन जो 60 मीटर की
पेड़ होते हैं तो उनके जो टॉप का एरिया होता है, जो ऊपर का जो एरिया होता है वो कैनोपी टाइप का होता है। कैनोपी का मतलब ये होता है कि इनके जो ऊपर के जो इन पेड़ के जो ऊपर के हिस्से होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पत्तों से लदे होते हैं और उनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े एंड ब्रॉड पत्ते पाए जाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे पत्ते लदे होते हैं और ऊपर से इनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। तो इस वजह से जो धूप होता है वो इनके नीचे वाले एरिया तक पहुंच नहीं पाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द लोअर रीचेज, कि इनके पेड़ इनके ऊपर ज़्यादा पत्ते होने की वजह से जो सनलाइट होता है वो ज़मीन तक जल्दी पहुँच नहीं पाता है। तो ये कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन हो गई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस या फिर मॉनसून फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन होता है उस सीजन के अंदर ये अपने पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिराते हैं। मतलब ये जो पेड़ है इनके पत्ते कभी भी गिर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन में नहीं गिरते, बट इनके जो पत्ते होते हैं वो हमेशा ड्राई, यानी कि जो गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पे ज़्यादातर इनके पत्ते गिरने लग जाते हैं। लेकिन अगर पत्ते गिरते हैं तो पत्ते वापस भी तो आते हैं, तो वो कब आते होंगे? तो वो आते हैं ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम पे इन पेड़ों के अंदर पत्ते लगने चालू हो जाते हैं, और जब गर्मी का सीजन होता है, जब ड्राई सीजन होता है तो इनके पेड़ों से पत्ते निकलने यानी झड़ने चालू हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है यानी कि जो मॉनसून फॉरेस्ट है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखो, जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है और जो वेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है वो कौन कौन से इलाके में पाया जाता है? तो देखो क्या कहता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब जहाँ पे बारिश कम होगी, और बारिश का मतलब 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। द एरिया विच रिसीव द रेनफॉल ओनली फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इज नोन एज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और जो वेट है यानी कि जो गीला है, गीला यानी कि बारिश ज़्यादा होगी, तो उस वाले इलाके में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड इन द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, उस इलाके पे अगर आपको कोई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है तो उसको आप ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट कह सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। और जो लाल चंदन था ना, रेड सैंडवुड, जो लाल चंदन था जो हम पुष्पा की बात कर रहे थे, तो वो किस तरह के फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ही पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया में इन सब में से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से पाया जाता है? तो इंडिया में इन सब में से जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाया जाता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो बात हो गई ये दो तरह के फॉरेस्ट की जो इंडिया में पाया जाता है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं जो कि है थॉर्नी बुशेस। तो देखो थॉर्नी बुशेस क्या होता है, अभी हमने समझाया था आपको कि जो कांटेदार पेड़ एग्जैक्टली पेड़ भी नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं कांटेदार, इसलिए इनको बुशेस कहा जाता है। तो इसकी क्या खासियत है ये हम देखते हैं। तो ट्री ऑफ दिस सीजन हैव थॉर्न्स एंड स्पॉन्गी बार्क। यहाँ पे थॉर्न्स का मतलब है कांटेदार, ठीक है, एंड स्पॉन्गी बाग का मतलब है सूखे जो इसके पेड़ के ऊपर के जो खाल होते हैं। तो यहाँ पे कहता है ट्री ऑफ द रीजन हैव थॉर्न्स एंड स्पॉन्गी बाग। इसका मतलब ये है कि थॉर्न्स से बुशेस में पाए जाने जो पेड़ छोटे छोटे पौधे होते हैं वो काफ़ी सूखे होते हैं, उनके जो छाल होते हैं काफ़ी सूखे होते हैं और काफ़ी कांटेदार होते हैं, मतलब उनमें कांटे निकले हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रीज ऑल्सो हैव डीप एंड लॉन्ग रूट टू ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम डीप इनसाइड द सॉइल। और इस तरह के जो पौधे होते हैं, ये पौधे दिखने में छोटे होते हैं बट इनके जो रूट होते हैं जमीन के अंदर काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी लंबे रूट्स होते हैं, काफ़ी इनकी लॉन्ग जड़ें होती हैं। और ये जड़ें क्या करती हैं, ये जड़ें जमीन के अंदर से जितना अंदर हो सके उतने अंदर से क्या करती हैं, जमीन के अंदर से मिट्टी से क्या करती हैं कि ये मॉइस्चर यानी कि नमी यानी कि पानी लाने की कोशिश करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा समटाइम्स दीज प्लेसेस हैव वाटर सोर्सेज नोन एज ओएसिस वेयर पाम ट्रीज आर फाउंड। यहाँ बेसिकली ये बताया जाता है कि जो थ्रोनी बुशेज यानी कि जो थ्रोनी जो आपकी वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, उनके अंदर कभी कभार ऐसे जगह भी पाए जाते हैं जहाँ पे पानी हो। हालांकि इन इलाकों में पानी मिलना काफ़ी रेयर होता है, बट अगर पानी मिल जाता है तो उस इलाकों को हम कहते हैं ओएसिस। ये आपको ध्यान रखना है। और इन इलाकों के आसपास कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो इन इलाकों के आसपास पाम ट्रीज पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन पाम ट्रीज का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर घरों के जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच इज फाउंड इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज वेटलैंड, यानी कि
वेटलैंड को टिडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है इसे हम समझते हैं। तो देखो दीज वेटलैंड आर लाइक इंटरटिडल मड फ्लैट्स, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इंटरटिडल मड फ्लैट्स या फिर टिडल फॉरेस्ट। देखो इंटरटिडल मड फ्लैट्स, मड का मतलब मिट्टी, कीचड़ जैसे आप कहते हो, ठीक है, और टिडल फॉरेस्ट। देखो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखो वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड कुछ नहीं होता है, वेटलैंड में ज्यादातर ये होता है कि जो आपकी जमीन है, जमीन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, और जमीन के बहुत बड़े पार्ट पे क्या होता है, कोई पेड़ पौधे खास करके इसके अंदर नहीं होते, बहुत ही रेयर चांस होता है कि इसके ऊपर कोई पेड़ पौधा हो, लेकिन होते तो काफी छोटे छोटे होते हैं, और ये दूर दूर तक क्या होता है, इनके ऊपर खाली सिर्फ पानी फैला हुआ होता है, और पानी कुछ गहराई तक नहीं होता। अगर आप इनके ऊपर, ये जो जमीन होती है, इनकी जमीन पर अगर आप पैर रखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप दलदल के ऊपर पैर रख रहे हो, ठीक है। नीचे जमीन होती है, उसके ऊपर मिट्टी होती है, और मिट्टी पे फिर पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी बहुत बड़े इलाकों में फैला हुआ होता है। तो अगर आप इनके ऊपर चलोगे तो आपको लगेगा कि आपके पैर नीचे धंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के ही जमीन के हिस्से को वेटलैंड या टिडल फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक फॉरेस्ट है सुंदरबन फॉरेस्ट, जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया। द नेम सुंदरबन इज derived फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जमीन के हिस्से पाए जाते हैं जो वेटलैंड हो, यानी कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर पानी फैला हुआ रहता है, मिट्टी रहती है, और वो काफी मतलब दलदल सा रहता है। तो इंडिया के अंदर ऐसे जमीन के हिस्से बहुत पाए जाते हैं। तो उसी में से एक जो जमीन का हिस्सा है उसको सुंदरबन कहा जाता है। और जो सुंदरबन डेल्टा है या फिर जो सुंदरबन वेटलैंड है, ये कहाँ पाया जाता है इंडिया के अंदर, तो ये इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये खास क्यों है, ये खास इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डेल्टा या फिर सबसे बड़ा वेटलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सुंदरबन जो नाम है ये कैसे पड़ा, तो सुंदरबन डेल्टा के अंदर एक तरह का पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ को कहा जाता है सुंदरी ट्री। तो सुंदरबन डेल्टा के अंदर जो पेड़ पाया जाता है जैसे सुंदरी ट्री कहा जाता है, तो उसी सुंदरी वर्ड से इस डेल्टा का नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैंग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। और हाँ एक चीज और कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री पाए जाते हैं, यानी कि जो वेटलैंड्स के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, उन पौधे को कैसा भी पानी दो चलेगा, यानी कि अगर आप उन्हें फ्रेश वाटर दे दो तो भी ठीक और सॉल्ट वाटर दे दो तो भी ठीक। मतलब बाकी के जो फॉरेस्ट है उनके थोड़े बहुत नखरे होते हैं, इनको फ्रेश वाटर ही चाहिए, बट इनके आप चाहे फ्रेश वाटर दे दो चाहे आप सॉल्ट वाटर दे दो, सब इनको चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ जो वेजिटेशन इंडिया के अंदर पाया जाता है वो है माउंटेन वेजिटेशन या फिर अल्पाइन वेजिटेशन। देखो इसको माउंटेन वेजिटेशन भी कहा जाता है या अल्पाइन वेजिटेशन भी कहा जाता है। अल्पाइन जो वर्ड है वो अल्प से निकल के आया है, और अल्प आपका एक पहाड़ी इलाका है यूरोप के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे काफी पाए जाते हैं, तो उसको अल्प कह के बुलाया जाता है। तो उसी अल्प से वर्ड अल्पाइन वेजिटेशन बन के आया है। तो माउंटेन वेजिटेशन या अल्पाइन वेजिटेशन दोनों का मतलब सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी ये खासियत है, तो पैटर्न ऑफ सच वेजिटेशन चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी की हाइट, किसी की ऊंचाई। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाओ और पहाड़ी इलाकों पे अगर आप कम हाइट पे गए तो वहां पे माउंटेन वेजिटेशन अलग तरीके का मिलेगा, अगर आप ऊंचे हाइट पे गए तो वहां पे माउंटेन वेजिटेशन अलग तरह का मिलेगा, कहीं पे कॉनिकल होगा, कहीं पे किसी तरह का, कहीं पे किसी तरह का, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए माउंटेन वेजिटेशन जो या फिर जो अल्पाइन वेजिटेशन होते हैं, इन इलाकों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो एक जैसे नहीं होते। अगर आप ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, अगर आप कम ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर इन पांचों टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ एक चीज और, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसको ना एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने जो टेबल डिस्कस किया था उस टेबल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो रह गई थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।